हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम कैपेसिटर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको प्लेट्स दी जाती है और उन प्लेट्स में किसी एक पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज एंटर कर रहा है ये आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये जो चार्ज है या डिफरेंट प्लेट्स है उनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम के थ्रू सीखने को मिलेगी। तो मेक श्योर आप इसको शुरू से लेकर आखिरी तक देखो, ठीक है ना। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू अपन समझते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जैसे आपको कुछ प्लेट्स दी जा सकती है। जैसे मान लो कि आपको 4 प्लेट्स दी हुई है, ठीक है। ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये तीसरी प्लेट हो गई और ये दे रही हमें चौथी प्लेट, ठीक है ना। लेट्स से सभी का एरिया सेम है और सभी के बीच का जो सेपरेशन है वो d है ना, ऐसा कुछ हमें दे रखा है। और ऐसा भी कह रखा है कि यार ये जो प्लेट्स है दोनों इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, टर्मिनल A से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों प्लेट्स जो है इनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, टर्मिनल B से कनेक्ट कर दिया गया। और कहीं ना कहीं A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, ये V वोल्ट की बैटरी है। और इस बैटरी के थ्रू आप देखते हो कि इस बैटरी से कुछ चार्ज, जैसे लेट से Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो टर्मिनल A से एंटर करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो प्लेट्स हैं इन पर कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं इनकी जो सरफेसेस है ना उनका नाम रख देता हूँ। जैसे ऊपर वाली सरफेस का नाम मैंने रख दिया A, नीचे वाली का नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया D, इसका नाम रख दिया E, इसका नाम रख दिया F, इसका नाम रख दिया G और इसका नाम रख दिया H। तो अपने पास में कितनी 8 सरफेसेस हो गई। तो इन 8 सरफेसेस पर कितना कितना चार्ज होगा ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर रेस्पेक्टिव प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज होगा ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट प्लेट के ऊपर कोई पूछे कितना चार्ज होगा तो सरफेस ए और सरफेस बी पर जो चार्ज होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम होगी जो हमसे पूछी जाती है। अब सर यहां से कुछ आइडिया लगता नहीं है, तो सबसे पहले तो यार इसको हम है ना कैपेसिटर वाले डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनसे कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है। तो जो पहली प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट की नंबरिंग है फर्स्ट, इसकी नंबरिंग है सेकंड, इसकी नंबरिंग है थर्ड और इसकी नंबरिंग हो गई फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड प्लेट से आपको एक कैपेसिटर बनता हुआ नजर आ रहा है टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में, ठीक है। तो सर ये जो कैपेसिटर है 1 और 2 से जो बन रहा है उसमें कैपेसिटर की प्लेट नंबर 1 जो है वो तो A से कनेक्टेड है और प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड है B से, है ना। इसी तरीके से 2 और 3 जो है उससे भी एक कैपेसिटर बन रहा है। सर प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड है B से और प्लेट नंबर 3 कनेक्टेड है A से, ठीक। और 3 और 4 से भी एक कैपेसिटर बन रहा है। ये लो भाई साहब 3 और 4 से भी, 3 कनेक्टेड है A से और 4 कनेक्टेड है B से। तो सर ऐसे 1 और 3 ये तो किससे कनेक्टेड हो गए, A से कनेक्ट हो गए, और 2 और 4 ये किससे कनेक्ट हो गए, ये B से कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। इस तरीके का हमारा एक डायग्राम बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। ये लो B से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन गया। तो सर अब तो बहुत इंटरेस्टिंग थी प्रॉब्लम, बहुत आसान हो गई यार, कि यहां से Q चार्ज एंटर कर रहा है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस भी C होगी विच इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। इसकी कैपेसिटेंस भी C होगी विच इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। और इसकी कैपेसिटेंस भी C होगी विच इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो सर तीनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, तो वैसे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज का डिवीजन होता है, बट क्योंकि तीनों कैपेसिटर इक्वल है तो हमें पता है डिवीजन कैसे होगा। सर इक्वल इक्वल होगा, मतलब तीनों 1/3 1/3 1/3 चार्ज जो है वो कैरी कर लेंगे। तो सर हमें पता पड़ गया कि जो ये प्लेट नंबर 1 है इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +Q डिवाइडेड बाय 3, और 2 पर कितना आ जाएगा, -Q डिवाइडेड बाय 3। ये तो पता ही है कैपेसिटर की एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव दूसरी पर उतना नेगेटिव चार्ज होता है। सर प्लेट नंबर 3 पर कितना चार्ज आ जाएगा, +Q डिवाइडेड बाय 3, और इस पर कितना आ जाएगा, -Q डिवाइडेड बाय 3 चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली 3 पर आ जाएगा +Q डिवाइडेड बाय 3 और 4 पर आ जाएगा -Q डिवाइडेड बाय 3।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्लेट नंबर 1 पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1, तो सर 1 तो हमें एक ही जगह नजर आ रही है, कितना चार्ज नजर आ रहा है इसके ऊपर, प्लस q डिवाइडेड बाय 3 चार्ज नजर आ रहा है। कोई पूछे प्लेट नंबर 2 पर कितना चार्ज होगा, तो सर 2 यहां पर भी है -q/3 और यहां पर भी है -q/3, तो 2 पर हमें दो जगह से चार्ज आता हुआ नजर आ रहा है, -q/3 -q/3, तो टोटल कितना हो गया, -2 ऑफ q डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है, प्लेट नंबर 3 पर कितना चार्ज होगा तो वो भी देख लेते हैं। सर 3 भी हमें दो जगह नजर आ रही है, +q/3 और +q/3, तो चार्ज ऑन थर्ड प्लेट हो गया +q डिवाइडेड बाय 3 +q डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा +2q डिवाइडेड बाय 3 हो गया। और प्लेट नंबर 4 तो एक ही जगह नजर आ रही है, तो सर प्लेट नंबर 4 पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -q डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से अगर कोई रेस्पेक्टिव प्लेट्स के ऊपर चार्ज पूछता तो हम बड़ी आसानी से बता देते। हाँ, अब वो पूछा कि अपर सरफेस पर कितना होगा, लोअर सरफेस पर कितना होगा, तो सर 1 पर तो एक ही जगह से चार्ज आ रहा है, तो सारा का सारा चार्ज आपको इसकी अंदर वाली सरफेस पर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे आपसे कोई पूछता कि बताओ चार्ज ऑन सरफेस ए कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि सर सारा का सारा चार्ज कौन सी वाली सरफेस पर है, बी पर, कितना, +q डिवाइडेड बाय 3। फिर हमें पता है कि जितना इस पर होता है उसका ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपको कहां पर नजर आता है, यहां पर। तो सर अगर सरफेस बी पर +q/3 है तो सरफेस सी पर कितना हो जाना चाहिए, -q/3 हो जाना चाहिए। ठीक, अब सर 2 पर तो टोटल दो जगह से आ रहा है -q/3, तो ये जो बचा हुआ -q/3 है ये किसके ऊपर हो जाएगा, ये चला जाएगा d के ऊपर, -q/3। तो सर d पर भी देखो कितना चार्ज चला गया, -q/3 चला गया। अगेन वही वाला रूल कि सर जितना यहां पर होगा इक्वल एंड अपोजिट यहां पर होगा, तो यहां पर आ जाएगा +q डिवाइडेड बाय 3, यानी कि चार्ज ऑन सरफेस E जो होगा वो कितना हो जाएगा, +q/3 हो जाएगा। और सर अगर यहां पर +q/3 आ गया तो जो ये दूसरा वाला +q/3 है ये आपको कहां पर नजर आएगा, सरफेस F के ऊपर नजर आएगा, यहां पर नजर आएगा। तो सर सरफेस F के ऊपर चार्ज कितना हो गया, +q डिवाइडेड बाय 3 हो गया। और फिर सर G पर जितना यहां पर हो उसका इक्वल एंड अपोजिट, तो सर -q/3 चार्ज हमें यहां पर नजर आएगा, तो चार्ज ऑन G कितना हो गया, -q डिवाइडेड बाय 3। और सर इतना ही है इसके ऊपर, तो टोटल चार्ज मतलब पक्का H के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आई होप इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों को नहीं समझ में आया हो। बहुत आसान है कि सर पहले प्लेट्स दे रखी हैं उनसे पहले अपन कैपेसिटर बना लेंगे और फिर जो भी चार्ज एंटर कर रहा है उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेंगे। एक बार डिवाइड करेंगे तो सभी प्लेट्स का चार्ज आ जाएगा, तो अगर रिस्पेक्टिव प्लेट्स के ऊपर चार्ज पूछता है तो सबको ऐड कर देंगे, और अगर हर सरफेस के ऊपर चार्ज पूछता है तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो अगला क्वेश्चन है वो आप पॉज करना वीडियो को और एक बार खुद से ट्राई करना और फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलो एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब की बार क्वेश्चन के अंदर अगेन आपको 4 प्लेट्स दे रखी हैं। तो सर ये हो गई हमारी फर्स्ट प्लेट, ये हो गई सेकंड प्लेट, ये हो गई थर्ड प्लेट और ये हो गई फोर्थ प्लेट हो गई। ठीक है, अब की बार ऐसा कह रखा है कि यार इन दोनों को तो आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला टर्मिनल A है और ये वाला टर्मिनल कितना है, B है, और ऐसा कहा गया है कि टर्मिनल A को और टर्मिनल B को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और टर्मिनल A से कितना चार्ज एंटर कर रहा है, Q चार्ज एंटर कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि बताओ इन सभी प्लेट्स के ऊपर कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगेन वैसी की वैसी प्रॉब्लम। तो सर सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इससे हम कैपेसिटर वाला डायग्राम बनाएंगे। तो कैपेसिटर वाला डायग्राम बनाने के लिए ये वाली प्लेट A से कनेक्टेड है, ये B से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब आपस में कहां पर कनेक्टेड है वो नहीं दे रखा, तो हमने इसको एक नया पॉइंट मान लिया, दैट इज पॉइंट M। तो रीड्रॉ किया हमने इस सर्किट को। तो सर ये तो हो गया टर्मिनल A, ये हो गया टर्मिनल B, और इनके बीच में एक और टर्मिनल काम आ रहा है जिसका नाम हमने रख दिया M। ठीक है, अब देखते हैं A और M के बीच में कितने कैपेसिटर है। तो सर प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 से जो कैपेसिटर बन रहा है वो A और M के बीच में है,
और प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 से जो कैपेसिटर बन रहा है वो भी ए और एम के बीच में। तो सर ए और एम के बीच में हमें दो कैपेसिटर बनते हुए नजर आए। प्लेट नंबर 1 और 2 से बनता हुआ नजर आया, प्लेट नंबर 2 और 3 से बनता हुआ नजर आया। 1 कनेक्टेड है एम से, 2 कनेक्टेड है ए से, 3 कनेक्टेड है एम से और 2 कनेक्टेड है ए से। इस तरीके से हमें चार्ज नजर आया, कैपेसिटर नजर आए। अब जो तीसरा कैपेसिटर है जो प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4 से मिलके बना हुआ है वो है बिटवीन एम एंड बी। तो एम और बी के बीच में आपको एक कैपेसिटर बनता हुआ नजर आया। प्लेट नंबर 3 तो एम से कनेक्ट हो गई और प्लेट नंबर 4 कनेक्ट हो गई बी से। तो ऐसे हमें सर 4 प्लेट थी, 3 कैपेसिटर बनते हुए नजर आ गए और इस तरीके से वो अरेंज है। अब हमें कहा गया है कि जो टर्मिनल ए है यहां से कितना चार्ज एंटर कर रहा है, क्यू चार्ज एंटर कर रहा है। तो क्या होगा सर, सबसे पहले तो ये जो क्यू चार्ज है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सर दोनों कैपेसिटर इक्वल हैं तो चार्ज भी इक्वल डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहां पर होगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहां पर होगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। फिर ये क्यू बाय टू फिर से ऐड होगा और इसके अंदर टोटल कितना चार्ज फ्लो होते हुए नजर आएगा आपको, वापस से क्यू। तो प्लस क्यू चला जाएगा इस पर और माइनस क्यू चला जाएगा इस पर और बी से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत आसान हो गया सर, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो कोई अगर हमसे पूछे कि बताओ फर्स्ट प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो सर फर्स्ट प्लेट तो हमें एक ही जगह पर नजर आ रही है और उस पर कितना चार्ज नजर आ रहा है, माइनस क्यू बाय 2। तो फर्स्ट के ऊपर कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 चार्ज हो गया। कोई पूछे सेकंड प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो ये लो भाई सेकंड प्लेट को देखो। तो सर एक तो यहां पर नजर आ रहा है प्लस क्यू बाय 2, एक यहां पर नजर आ रहा है प्लस क्यू बाय 2। तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया। कोई पूछे प्लेट नंबर 3 पर कितना चार्ज होगा, तो 3 को अपन काउंट कर लेते हैं। तो सर प्लेट नंबर 3 एक तो हमें यहां पर नजर आ रही है माइनस क्यू बाय 2 और एक हमें यहां पर नजर आ रही है प्लस क्यू। कितना, एक जगह से तो आ रहा है माइनस क्यू बाय 2 और एक जगह से नजर आ रहा है प्लस क्यू। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 हो गया। और प्लेट नंबर 4 पर कितना चार्ज नजर आ रहा है हमें, प्लेट नंबर 4 पर, तो सर प्लेट नंबर 4 एक ही जगह नजर आ रही है और उस पर कितना चार्ज नजर आ रहा है, माइनस क्यू चार्ज नजर आ रहा है। तो ये तो था टोटल प्लेट का जो टोटल चार्ज था वो। अगर कोई पूछे कि सरफेसेस पर कितना चार्ज होगा, तो सर बना लेते हैं। तो प्लेट नंबर 1 पर एक ही जगह पर चार्ज दिखाई दे रहा था, तो वो सारा का सारा चार्ज आपको इनर सरफेस पर नजर आएगा। तो ये वाला चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू बाय 2 हो गया। जितना यहाँ पर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपको यहाँ पर नजर आता है, वो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये सर प्लेट नंबर 2 पर दो जगह से चार्ज आ रहा था, एक तो आ रहा था प्लस क्यू बाय 2, तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, और एक और प्लस क्यू बाय 2 आपको नजर आ रहा था, वो आपको नीचे नजर आएगा। प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 आपको इस वाली सरफेस पर नजर आ गया। ठीक, 3 पर देखो कि सर जितना यहाँ पर है इक्वल एंड अपोजिट, तो माइनस क्यू बाय 2 तो आपको नजर आएगा यहाँ पर माइनस क्यू बाय 2, और जो अगला है प्लस क्यू वो आपको नजर आएगा यहाँ पर। तो सर इस सरफेस पर कितना चार्ज हो गया, प्लस क्यू हो गया। अब अगर यहाँ पर प्लस क्यू है तो 4 पर कितना चार्ज होना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। ये लो भाई साहब, हमने पूरे के पूरे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज पूछा जाए आप इस तरीके से चार्ज निकाल सकते हो। तो आई होप आपने खुद से किया होगा ट्राई और आपको मजा आया होगा कि यार ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, हम फोकट में ही डरते थे जब भी इन क्वेश्चंस को देखते थे। तो फाइनली एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगेन टास्क आपका यही रहेगा कि मैं क्वेश्चन ड्रॉ करूंगा, आप वीडियो को पॉज करना, एक बार खुद से ट्राई करना और फिर उसके बाद में सोल्यूशन देखना, ठीक है ना। तो सर अब की बार फिर से ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें लेट से 4 प्लेट्स दे रखी है, ठीक है, और किस तरीके से कनेक्टेड हैं चारों प्लेट्स ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सर ये तीसरी प्लेट हो गई और ये चौथी प्लेट हो गई, ठीक है। अब की बार प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 आपस में कनेक्टेड है। ये वाला है टर्मिनल ए और ये वाला है टर्मिनल बी। कहा जा रहा है कि टर्मिनल ए से कितना चार्ज एंटर कर रहे हैं, सर टर्मिनल ए से क्यू चार्ज एंटर कर रहे हैं और बी से क्यू चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। वो बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये बैटरी हो गई। तो ए से क्यू चार्ज एंटर कर रहा है और घूम फिर के बी से बाहर निकल रहा है। तो पूछा गया कि बताओ कि हर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है।
तो सर वही, तो अब तो मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। सबसे पहले तो हम कैपेसिटर से इसका एक सर्किट बना देते हैं इन प्लेट से, ठीक है ना। तो सर देखो, टर्मिनल ए काम आएगा, बी काम आएगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो एक और पॉइंट हमारे काम आएगा, दैट इज एम, ठीक है। तो सर एक हो गया टर्मिनल ए, एक हो गया टर्मिनल बी, और एक इनके बीच में काम आ रहा है टर्मिनल एम, ठीक है। ए और एम, तो सर प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 से जो कैपेसिटर बन रहा है वो ए और एम के बीच में। तो सर 1 और 2 से जो कैपेसिटर बना, 1 एम से कनेक्टेड है, 2 ए से कनेक्टेड है, ये ए और एम के बीच में हो गया। सर प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 से जो कैपेसिटर बन रहे हैं वो ए और बी के बीच में है। तो सर ए और बी के बीच में भी हमें एक कैपेसिटर ड्रॉ करना पड़ेगा। प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड हो जाएगी किससे, ए से, और प्लेट नंबर 3 कनेक्टेड हो जाएगी बी से, ठीक। और फिर आखिरी में सर प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4 से जो कैपेसिटर बन रहा है वो बन रहा है एम और बी के बीच में। तो सर एक और कैपेसिटर आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। तो प्लेट नंबर 3 तो कनेक्टेड है किससे, बी से, और प्लेट नंबर 4 कनेक्टेड है एम से। ऐसे सर हमारा कुछ डायग्राम बनेगा, और एक बार ये डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे कि सर यहाँ से कितना चार्ज एंटर कर रहे हैं, यहाँ से क्यू चार्ज एंटर कर रहे हैं। अब ये जो क्यू चार्ज है ये यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल डिवाइड नहीं होगा आपकी बार। क्यों सर, क्योंकि आपकी बार इस वाली ब्रांच की जो कैपेसिटेंस है वो C/2 है। ये जो ब्रांच बन रही है ना, ये वाली जो ब्रांच बन रही है, इसकी जो कैपेसिटेंस निकालोगे तो सर इस ब्रांच की जो कैपेसिटेंस है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो सीरीज में C और C होते हैं, तो कितनी हो जाती है कैपेसिटेंस, C/2 हो जाती है। तो इस ब्रांच की कैपेसिटेंस C/2 है और इस वाली ब्रांच की कैपेसिटेंस C है। आपको पता है कि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है उसको ज्यादा चार्ज मिलता है, जिसकी कम होती है उसको कम मिलता है। तो इक्वल डिवीजन नहीं होगा चार्ज का। तो सर किस प्रोपोर्शन में होगा, तो सर प्रोपोर्शन तो आता है हमें कि सर जब भी मान लो क्यू चार्ज जो है वो 2 कैपेसिटर में डिवाइड हो जाए, ऊपर एक कैपेसिटर हो C1, नीचे एक कैपेसिटर हो C2, तो चार्ज का जो डिवीजन होता है कि सर इसमें कितना चार्ज आएगा Q1, इसमें कितना चार्ज आएगा Q2, ये हमेशा कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में होता है। मतलब Q1 डिवाइडेड बाय Q2 जो होता है वो हमेशा C1 डिवाइडेड बाय C2 के प्रोपोर्शन में होता है। इनफैक्ट अगर रेशियो मिल जाए तो आप Q1 में निकाल सकते हो कि Q1 कितना हो जाता है सर, C1 आ गया ऊपर, टोटल रेशियो C1 प्लस C2 आ गया नीचे, इसको टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। और इसी तरीके से सर आप Q2 निकाल सकते हो, कितना, C2 आ जाएगा ऊपर, C1 प्लस C2 आ जाएगा नीचे, इसको आप टोटल चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे 2 बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप Q1 निकाल लो और फिर Q में से Q1 को माइनस कर दो तो अपने आप Q2 आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चार्ज को डिवाइड कर सकते हैं। तो सर अगर ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो जो फर्स्ट ब्रांच है उसमें कितना चार्ज जा रहा होगा ये देखते हैं। तो सर फर्स्ट ब्रांच के अंदर कितना चार्ज जा रहा होगा, तो Q1 जो होगा फर्स्ट ब्रांच के अंदर, ठीक है, जो अपर ब्रांच है उसके अंदर कितना चार्ज जा रहा होगा। तो सर अपर ब्रांच की कैपेसिटेंस कितनी है, C/2, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, C प्लस C/2, और टोटल चार्ज जिसे हमें डिवाइड करना है दैट इज Q। तो सर इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर रह जाएगा C/2, नीचे आ जाएगा 3C/2 और टोटल चार्ज हो जाएगा Q। सर C/2 से C/2 कैंसिल, तो Q1 कितना आ जाएगा सर, यहाँ से Q/3 आ जाएगा। मतलब सर पहली जो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच जो है उसके अंदर कितना चार्ज होगा, Q/3। अच्छा, फर्स्ट लिखने की बजाय मैं इसको अप लिख लेता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट तो फिर आप समझ जाओ कि पहली प्लेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपर ब्रांच के अंदर कितना चार्ज होगा, Q/3। तो अपने आप ही जो लोअर ब्रांच होगी, ठीक है, डाउनवर्ड वाली जो ब्रांच होगी उसके अंदर कितना चार्ज हो जाएगा सर, Q में से Q/3 को माइनस कर दो, तो Q में से Q/3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2Q डिवाइडेड बाय 3 चार्ज आ गया। तो इस तरीके से चार्ज का डिवीजन होगा, बट अब की बार इक्वल नहीं होगा ना, वो आंख बंद करके इक्वल डिवीजन मत कर देना। तो सर इस वाली ब्रांच के अंदर तो कितना चार्ज भेजना है हमें, Q/3। तो कैसे होगा, प्लस Q/3 चला जाएगा यहाँ पर, माइनस Q/3 चला जाएगा यहाँ पर। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सेम रहता है, तो इस पर भी प्लस Q/3 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस Q/3 आ जाएगा यहाँ पर। और सर इस वाली ब्रांच में कितना चार्ज गया था, 2Q/3, तो प्लस 2Q डिवाइडेड बाय 3 आ गया यहाँ पर, और माइनस 2Q डिवाइडेड बाय 3 आ गया यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर चार्ज का डिवीजन होगा, ठीक है। अब सर एक बार चार्ज का डिवीजन हो गया तो आपने जो कहा था वो काम कर लेंगे हम लोग। आपने कहा था कि बताओ फर्स्ट प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा,
तो फर्स्ट प्लेट हमें एक ही जगह पर नजर आ रही है, ये रही। कितना चार्ज है? -q/3। तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर -q/3 चार्ज होगा। आपने पूछा था सेकंड प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो सेकंड प्लेट हमें दो जगह नजर आ रही है, यहां पर नजर आ रही है +q/3, यहां पर नजर आ रही है +2q/3। तो एक जगह से आ रहा है +q/3 और एक जगह से आ रहा है +2q/3। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 3q/3 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? q चार्ज आ जाएगा। थर्ड प्लेट के ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा? सर ये भी दो जगह नजर आएगी, एक यहां पर -2q/3 और एक यहां पर -q/3। तो -2q/3 और -q/3, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? -q हो जाएगा। और फोर्थ प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो सर फोर्थ प्लेट जो है वो हमें एक ही जगह पर नजर आ रही है, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा कितना? +q/3 हो जाएगा, +q/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेट के ऊपर हमसे चार्ज पूछ सकते हो, हम लोग आपको चार्ज निकाल के बता देंगे। और रही बात रेस्पेक्टिव सर्फेसिस के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो सर कैसे कि फर्स्ट पर ऊपर तो कोई होगा नहीं, सारा का सारा चार्ज अंदर की ओर होगा, तो ये चार्ज हो गया -q/3। अगर इस पर -q/3 है तो इस पर इतना और अपोजिट चार्ज मतलब +q/3 चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सर +q/3 ऊपर चला गया तो जो बाकी का बच गया +2q/3 वो आपको नीचे वाली सरफेस पर नजर आएगा, तो इस वाली सरफेस पर +2q/3। अब यहाँ पर +2q/3 है तो इसी का इक्वल एंड अपोजिट मतलब -2q/3 आपको यहाँ पर नजर आएगा, -2q/3। तो -2q/3 अगर यहाँ पर नजर आ रहा है तो जो बाकी बच गया -q/3 वो आपको नीचे वाली सरफेस पर नजर आएगा, -q/3। और अगर यहाँ पर -q/3 है तो इक्वल एंड अपोजिट +q/3 चार्ज आपको कहाँ पर नजर आएगा? यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरीके से सर आप किसी भी सरफेस के ऊपर हमसे चार्ज पूछ सकते हो। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनफैक्ट इस तरीके से समझ में आ गई होगी कि आपका मन कर रहा होगा कि यार अब इसको मैं भी किसी को समझाता हूँ। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और इसी तरीके की वीडियोस देखने हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।